मुसाफिर, तू मुझसे झूठ बोलता है। तेरे पास जो भी कुछ है सीधे तरीके से मेरे हवाले कर दे, नहीं तो इस बंदूक की एक गोली अगर तेरी खोपड़ी पर उतर गई तो मां भवानी कसम खोपड़ी का ढक्कन आसमान में नजर आएगा। मुझे रोक कर बहुत पछताएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनना। आज मैं क्या देखता हूं कि इसकी शक्ल हमारी शक्ल से मिलती जुलती है। मुझे इस हरामजादे को क्यों ना मौत के घाट उतार देना चाहिए। इस हरामजादे को मौत के घाट उतारने के बाद इसका वक्त मैं पहनकर आसान को जियाता जाऊंगा। सुल्तान अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ है मेरे हवाले कर दो। मैं कहता हूं वरना जिंदगी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। हराम वरना इस शमशीर तेरे हालत के अंदर डाल दूंगा और नहीं अच्छा हुआ कि सुल्तान सिंह मेरे हाथों से मारा गया। निरहुआ और सीधा परिणाम क्या देख रहा है रे? सुल्तान सिंह के बदन से सारे कपड़े उतार दो और उसकी लाश को ले जाकर किसी गंदे नाले में डाल दो। इनका कपड़ा ले जाके ऐसी जगह उतारो कोई जान न पाए। पूरा कपड़ा किया हमारे सरदार जी पहनेंगे, उसके बाद सारा काम। इसीलिए मैं कहता हूं कि झूठे का बोल बोलो और सच्चे का मुंह काला। झूठे का बोल बोलो और सच्चे का मुंह काला। मैं जरा दिल का हूं काला। उठाओ सुल्तान सिंह की लाश को और ले चलो किसी झाड़ी में फेंक दो। अच्छा हुआ कि सुल्तान सिंह मेरे हाथों से मारा गया। अब इसके वस्त्र पहनकर मैं आसान गढ़ रियासत जाऊंगा और अमर सिंह तुम्हारी रियासत को लूट कर मैंने बर्बाद न कर दिया तो हमरा भी नाम डाकू चोलन सिंह। तो साले मौत आने वाली है। इनका काम का बता दे भैया। अरे भैया अरे हमसे पैसा ले सिगरेट पिया यार। इनके मौत आने वाली है बेटे का। बहुत दूर नहीं ना, कहाँ पहुंची है? फुर्सतगंज। इनके सर चलो आ गया मौत। अब कहने क्या है? दरबारियों जी महाराज, मंत्री जी अभी तक नहीं आए। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है? मंत्री जी कहिए राजन। अभी तक मेरा साला सुल्तान सिंह नहीं आया। राजन आता ही होगा। बैठिए। आओ हम लोग बैठते। हाँ
जीजा जी, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ कि ये सारा राजमहल सजाया गया है। जरूर तुम्हारे आने की खुशी में सजाया गया है। और मुझे जीजा जी को बुलाया गया है। मुझे जीजा जी को बुलाया गया है। मुझे जीजा जी को बुलाया गया है। और दरबार का सजाया ये दरबार सजाया और सुनो ध्यानी दे करके बातें हमारी। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी। हुई आज से ये नैयत तो भजन करने जाऊं गपन की तरफ। भजन करने जाऊंगा पल के तरफ। आज से ये यहाँ जिम्मेदारी सुल्तान सिंह, मेरा दिल विचार करता है कि मैं आज से वन की तरफ जाऊंगा और राम नाम रटता रहूंगा। लेकिन जीजा जी, कहो। आप इस रियासत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रही है, भला मैं इस रियासत को कैसे चलाऊंगा जीजा जी? देखो सुल्तान सिंह, तुम भाई बहन मिलकर इस राज को चलाओ। क्योंकि मुझे किसी तांत्रिक ने बताया है, किसी दोस्ती ने बताया है कि जब मेरी बेटी 12 वर्ष की हो जाएगी तो मैं उसका मुंह नहीं देख सकता हूं। ठीक है जीजा जी, आपका हुक्म सलाखों, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है जीजा जी। जैसा कहेंगे हम आपके कहने के अनुसार ही काम करते रहेंगे जी। दरबारी सुल्तान सिंह के लिए कुर्सी उर्सी की व्यवस्था की जाए फौरन। महामंत्री जी, हमारी महारानी जी को बुलाया जाए और हमारी बेटी को भी बुलाया जाए। जैसा हुक्म हो राजन। खुश रहो बेटी। महारानी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए तुम्हें बुलाया है। इसलिए बुलाया आज मैं इस
नगर को छोड़कर मैं वन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम नाम में कुछ शक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए मैं प्रभु के भजन करने अवश्य जाऊंगा। ठीक है स्वामी। स्वामी जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्रिय, कहिए स्वामी। मेरी बात सुनो। बात रानी जी मेरी सुनो ध्यान से, जा रहा हूँ इसी वक्त बन की तरफ, भाई बहन मिलके तुम ये संभालो, भाई बहन मिलके तुम अब संभालो, ये हुकूमत चलाओ। देखो, तुम भाई बहन मिलकर ये ताज चलाना और ये राज चलाना, तुम्हारे हुक्म पे तुम्हारा भाई सुल्तान सिंह आया हुआ है, जो तुम कहोगी वही तुम्हें करेगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया, मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया, इस अभागिन पर दया कीजिए, निरर्थक होकर जिंदगी जो अब बना लीजिए, अपने संग्राम में मुझको बता लीजिए। प्रिय, कहिए स्वामी। मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह ज्ञान है कि जैसे बिन पानी की मछली जीवित नहीं रह सकती है, उसी तरह तुम मेरे बगैर जीवित नहीं रह सकती हो। हाँ स्वामी जी। लेकिन मुझे किसी संत ने कहा है कि मैं आज ही इसी वक्त वन की तरफ जाऊंगा, वहां पे प्रभु का भजन करूंगा, अपनी जीवन वन में बिताऊंगा, क्योंकि आज के बाद मेरी बेटी 12 वर्ष की हो गई है, इसलिए मुझे जाना अनिवार्य है। सुल्तान सिंह, ये लो, ये ताज तक मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, रियाया की देखभाल तुम करोगे, आज से ये हुकूमत तुम्हारी चलेगी। ठीक है जीजा जी, रानी जी की आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। रानी जी की खुश रहो, रानी जी की और बेटी की देखभाल भी तुम्हें करना होगा। दरबारियों, मेरा पोशाक तैयार है कि नहीं है? जी महाराज तैयार, क्योंकि मुझे इस लिबास में नहीं बल्कि बैरागी के रूप में जाना होगा। महाराज। अरे वाह मास्टर जी, उड़ चल पंछी नाही बगिया शिकारी, बगिया शिकारी हो, बगिया शिकारी, उड़ चल
गिरिराज दरबारियों। चला पंछी बगिया ना ही सीधा। हाँ! और चला पंछी बगिया ना ही सिधारी बंद कर दो। अब तुम लोग ये बताओ कि इतनी बड़ी रियासत की जिम्मेदारी जीजा जी हमें सौंप कर गए हैं। इस रियासत को मैं कैसे चलाऊंगा, कैसे नहीं चलाऊंगा? आप आगे जिम्मेदार बाबू, जहाँ चलाओ जहाँ न चलाओ। लम्बादार आप हो और लम्बादार आप रहियो। और हमारे महाराज कहना है कि आपका रियासत समाज सेवा आप करो। दरबारी, हाँ, अभी इस रियासत के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है कि आसाम तक की रियासत यहाँ से कितनी दूर में है। बहुत दूर टाइम है बाबू, बहुत दूर टाइम है। और जब तक तुम लोग मुझे इस रियासत के बारे में नहीं बताओगे, मैं कैसे जानूंगा कि हम बताओ ना, हम बताओ हम सीधा पानी बताओ कहाँ ताई है कहाँ ताई नहीं ना। उसके बाद तुम जानी हो, लेकिन गोंडे में कमी ना हो चाहिए। ठीक है, चलो आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है और फजर होते ही मैं मंत्री जी से पूछूंगा इस रियासत के बारे में। क्या इस रियासत की रियासत कहां से कहां तक लगती है। आइए हमारे साथ, ताज को ले चलो और रख दो सुरक्षित जगह। अबे ये बताओ सीधा पनिया, हाँ का ये ऐसे होगा हो। हाँ, हम तो कहे साले तो खाई नौकरी कर रहे हो, नौकरी हम कर रहे हैं। हाँ, गंगा का सन तुम बताए तो खाली मौका दिया। हाँ, इनका बेटे का मार के महाराज हम तो बना जाए। अच्छा, महाराज हमको बना दिया, सेनापति तुमको बना दी, नहीं मंत्री तुमको बना दी। लेकिन कैसा कहना क्या है, क्या कहना है? अरे केहू मांगे